नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। शहर के फ्रीगंज में स्थित पाटीदार हॉस्पिटल में दोपहर 11:45 बजे फर्स्ट फ्लोर पर कोविड सेंटर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि वहां अफरा तफरी मच गई। शहर के फ्रीगंज एरिया स्थित पाटीदार हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर कोविड सेंटर आइसोलेशन वार्ड में दोपहर करीब 11:45 पर अचानक भीषण आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई मरीज अंदर ही फंसे रह गए, जिन्हें बमुश्किल दमकल कर्मियों व रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। किसी ने खिड़की से कूदकर तो किसी ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। अस्पताल में कुल 80 मरीज भर्ती थे, जिन्हें अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें, आग कोविड सेंटर में लगने से अस्पताल में भर्ती 4 कोविड मरीज झुलस गए, जिनको तत्काल पास ही के गुरु नानक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया व अन्य मरीजों को आरडी गार्डी मेडिकल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। स्थिति अभी पूरी तरह कंट्रोल में है, जिसको लेकर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। बाकी लोग इसका काम नहीं हुआ। हालांकि इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें मरीज छत से तो कहीं खिड़की से बाहर निकलते हुए दिख रहे थे। दरअसल अस्पताल में धुआं ज्यादा होने की वजह से मरीज घबरा गए और जहां से जगह मिली निकलने लगे। कोई अपनी मां के लिए ऑक्सीजन चढ़ाने की गुहार लगाता रहा, वहीं कुछ अपनों को तलाशते रहे, लेकिन इन सब के बीच गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। आग लगने के बाद पूरा अस्पताल प्रबंधन, पुलिस और दमकल के कर्मचारी सभी ने मरीजों को निकालने में सराहनीय कोशिश की, जिसके कारण आधे घंटे के अंदर ही 80 मरीजों को अस्पताल से निकालकर अन्य अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं जब अस्पताल में आग लगी तब वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके चलते निर्गम द्वार की ओर भी धुआं भर गया और कई मरीज और उनके परिजन अस्पताल की छत से पास ही में लगी अन्य छत पर झूलते हुए जान बचाने के लिए पहुंचने लगे। कई मरीज गंभीर अवस्था में थे तो कई चलकर बाहर आ गए। कई मरीज के परिजन अपनों के लिए ऑक्सीजन लगवाने की गुहार लगाते भी दिखे, तो कई अस्पताल के बाहर बैठे अपनों का इंतजार करते नजर आए। भैया हम तो क्या सेकंड फ्लोर से खाना खाने जा रहे थे, तो उधर से एकदम देखिए हमने आग लगी। जैसे खाना खाते खाते हम रुक गए। जैसे ही भागा थोड़ी करी तो वैसे हमने खिड़कियों में थोड़ी करके पेशेंटों को निकाले बाहर और उनको उठा के गाड़ी में उन्होंने शिफ्ट कराए और अस्पताल में पहुंचाए। कहाँ पे लगी थी? आइसोलेशन में। अच्छा, और लगी कैसे? ये पता नहीं था। किसने मैंने आप ऊपर से नीचे उतार के लाए, उसके बाद कैसे? ये तो हमने सर वो खिड़की थोड़ी करके उसमें से निकाल के आग बुझाने के साधन? आग बुझाने के सर वो दे रखा है, तो उसको पंप से हमने आग बुझाने की आग बुझाई है, फायर ब्रिगेड बुलवाई है, फिर ये भी पाइप पकड़ के आग बुझाई है, पेशेंटों को ले घर। कितने मरीज थे आइसोलेशन में? सर 4-5 मरीजों को शिफ्ट करे थे हमने वाके के ऊपर से। कोविड के आइसोलेशन वार्ड में आग लगी थी। हमने ऊपर जब पहुंचे तो पूरे वार्ड में आग थी। पेशेंट तो हमने देख लिए थे, एक भी नहीं थे। और हमारी 8 फायर फाइटर ने और हमारे सब कर्मचारियों ने की मेहनत से ये आग बहुत जल्दी कवर हो गई है। किससे लगी होगी आग? शॉर्ट सर्किट से लगी है। पेशेंट जले भी है तो वो कहाँ पर जले? उनको तो दूसरे इसी वार्ड में जले हैं, बाकी इतने नहीं जले हैं। कौन से फ्लोर पर लगी आग? फर्स्ट फ्लोर। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि सूचना मिलने पर तत्काल निगम कर्मी फायर ब्रिगेड के साथ पहुंचे और आधे घंटे में उन्होंने आग पर काबू पा लिया। करीब 80 मरीजों को रेस्क्यू कर सबको फाइल के साथ शहर में अलग अलग अस्पतालों में पहुंचा दिया गया। वहीं 4 मरीज जो झुलसे हैं उन्हें पास ही के गुरु नानक अस्पताल में तत्काल शिफ्ट कर उपचार जारी कर दिया गया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना सामने आया है। कोविड के यहाँ करीब 24 मरीज थे, जिन्हें आरडी गार्डी शिफ्ट किया गया है। पाटीदार अस्पताल के आईसीयू के बगल वाले स्थल में आग प्रारंभ हुई थी और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही तत्काल नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर यहाँ पर फायर पर कंट्रोल पा लिया
और इस बीच में IMA के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से सभी लोगों को, जितने भी यहाँ के पेशेंट थे, सभी को दूसरे हॉस्पिटल से हमने शिफ्ट कर दिया है, सभी को रेस्क्यू करा दिया जा चुका है। और इस संबंध में सभी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि लगभग आधे घंटे के अंदर ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। लगभग 80 के आसपास पेशेंट्स यहाँ पर थे, जिनको सभी को हम लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया है। प्रारंभिक सूचना जो प्राप्त हुई है कि लगभग 25 के आसपास कोरोना पेशेंट भी थे। अभी जो फाइनल आंकड़ा है वो आने में थोड़ा समय लगेगा। और हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि जितने भी पेशेंट्स गए हुए हैं अलग अलग अस्पतालों में, तत्काल उनका उपचार चालू हो जाए। वैसे सभी की फाइल्स हमने साथ में लेके भेजा है, लेकिन सभी की फाइल्स अगर कुछ लोगों की छुट्टी भी है तो भी संबंधित अस्पताल में पहुंचा दी जाए, जिससे उनका विधिवत उपचार तत्काल रूप से प्रारंभ हो जाए। 4 ऐसे मरीज हैं जिनके जलने की सूचना प्राप्त हुई है आंशिक रूप से, उनको गुरु नानक अस्पताल में शिफ्ट करा के उनका इलाज चालू हुआ है। जितने लोग वहाँ पर एक्चुअल एडमिट थे, किन किन बीमारियों से पीड़ित थे, ये आंकड़ा आने में थोड़ा भी समय लगेगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा पूरा हो गया है। और हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सबको उपचार मिल जाए और अस्पताल की गतिविधियां जो है वो फिर से कैसे बहुत जल्दी स्टार्ट करी जा सकती है, इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी आवश्यक होगी। जैसे ही आग देने की ये सूचना के कहते कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई थी, हम लोग संज्ञान में आते ही जो हमारा एक सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया और सभी थानों को खुले, तो जो फायर ब्रिगेड को लगा सूचना दी गई। नगर निगम की फायर ब्रिगेड आ गई और बाकी हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके और सभी जितने पेशेंट हैं जो अभी तक की जानकारी सारी 80 पेशेंट हैं, इनको सभी हॉस्पिटल मैक्सिमम जो है उसमें RD गार्डी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया और बाकी कुछ पेशेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए। सभी मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है। अब दुर्घटना किन कारणों से हुई है इसकी जांच कर रहे हैं और बाकी जो पेशेंट सीरियस है उनका बेहतर इलाज हो जाए इसके लिए